आज प्रदोष व्रत की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। 5:41 से 8:15 तक आज प्रदोष व्रत का शुभ समय रहेगा। सरल से दीपक के उपाय और अन्य जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगी, तो ध्यान से वीडियो पूरा सुनिएगा। आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में प्रभु के मंत्रों का दान करते हुए आप सभी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। आरंभ करते हैं। आज का दिन गुरुवार का है, सबसे विशेष दिन इसे जाना जाता है। श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का असीम दिन है और साथ ही महादेव का दिन है प्रदोष। तो यह सम्मिश्रण है मनोकामना सिद्धि का। तो सरल से उपाय आप सभी को करने हैं ताकि जीवन सुखमय हो और गुरु ग्रह मजबूत हो। गुरु ग्रह जो है पुत्र पौत्र और विशेष तौर पर संतान के लिए भी माना जाता है। गुरु ग्रह सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रहों में से एक होता है। तो सरलतम उपाय आपको करने हैं। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे प्रथम में दीपक का ही उपाय जान लेते हैं, उसके बाद अन्य उपाय जानेंगे। तो गुरुजी कहते हैं, जब भी प्रदोष व्रत पड़े ना तो आप सभी को 5 दीपक का प्रयत्न करना चाहिए, आवश्यक रूप से प्रज्वलित करें। मैं हमेशा आप सभी को जब विशेष तिथियां आती हैं तो दीपक लगाने के लिए कहती हूँ, क्योंकि गुरुजी भी यही बात बताते हैं। इसके पीछे गहन कारण छुपा हुआ है। कहते हैं कि जब हम कुछ विशेष नहीं कर पाते तो अपने इष्ट आराध्य जो उस दिन के देवता होते हैं उनका स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उन्हें भूल चूक क्षमा प्रार्थी होते हुए कुछ भोग स्वरूप समर्पित करने के तत्पश्चात हम उनके नाम का मात्र दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तो भी हमें उस दिन का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहला दीपक, आज गुरुवार है, श्री हरि विष्णु का दिन है, प्रदोष का दिन है, तो आप सभी को सबसे पहला दीपक केले वृक्ष के नीचे लगाना चाहिए। केला वृक्ष का पूजन सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन माना जाता है। प्रयत्न करें आज के दिन शाम के समय गोल बत्ती का 1 चुटकी हल्दी मिश्रित कर आप सभी को दीपक केले वृक्ष के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए प्रज्वलित करना जरूर से चाहिए। विवाह पुत्र पौत्र की कामना है वह सिद्ध होगी, सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरेंगे। केले वृक्ष के नीचे थोड़ा सा चने की दाल हर हल्दी भी सम्मिश्रित करते हैं और साथ ही अभी तक आपने अगर जल मिश्रित जो है 5 बजे तक ही जो है आप उन्हें दूध मिश्रित हल्दी मिश्रित जल समर्पित करते हैं तो भी शुभता के रूप में जाना जाता है। यह सब कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप मात्र एक हल्दी मिश्रित दीपक भी घी का लगा देते हैं श्री हरि विष्णु के निवृत्त, तो बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। पहला आपको यह कार्य करना है। साथ ही गुरुजी कहते हैं, जब भी प्रदोष व्रत पड़े ना तो जीवन में जो भी आपकी परेशानी है, शुभ समय में जो मैंने समय बताया उस समय आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए 1 दीपक लगा देते हैं तो भी यह कामना सिद्धि में सहायक माना जाता है। तो प्रदोष के दिन आप कुछ भी नहीं कर सके हैं तो मात्र इन 2 स्थानों पर, एक तो आप सभी बेलपत्र वृक्ष के नीचे और एक महादेव के मंदिर में, शिव मंदिर की चौखट में और शिव मंदिर का जो शिवलिंग स्वरूप है उसके पास में आपसे संभव हो तो लगाने का प्रयत्न करें। निश्चित ही भाग्य खुलेंगे। आप कहीं नहीं जा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो घर पर भी एक स्थान ऐसा निर्धारित किया गया है जो प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने में सहायक है। उससे पहले आप सभी से संभव हो तो आज के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में, और जो सबसे पवित्र स्थान बताए हैं जैसे कि पीपल वृक्ष की जड़, केला वृक्ष, यह स्थान सबसे उत्तम बताए गए हैं। आज का दिन उचित फलों की प्राप्ति के लिए आप सभी प्रयत्न करें, लगा सके। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, मंदिर जाने में असमर्थ है, गुरुजी कहते हैं आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सके, तो घर के दरवाजे पर आप सभी इस कामना से कि महादेव प्रदोष काल में प्रसन्न मुद्रा में भ्रमण पर निकलेंगे तो आपके घर में प्रवेश करेंगे। सुंदर मन विचार कर्म से आप सभी 1 घी का दीपक गोल बत्ती का प्रदोष काल में लगाने का प्रयत्न करें। दुख दरिद्रता का नाश होगा और सदा सर्वदा महादेव की कृपा असीम तरह से जीवन में आपके प्राप्त होगी। कार्य सरल है, छोटा सा है, परंतु लाभ अनगिनत है। मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ, अपने घर के मंदिर में जब विशेष तिथि पड़े ना, श्री हरि विष्णु की तिथि पड़े तो उनके निवृत्त, महादेव की तिथि पड़े तो उनके निवृत्त, एक अलग से दीप लगाने का प्रयत्न करें कि मैं शिव मंदिर में साक्षात प्रभु के समक्ष दीपक लगा रही हूँ, इस भाव से। आप सभी भी इस बात से सहमत होंगे। अन्य देवी देवताओं के नाम का एक अलग दीपक लगाएं। दूसरा दीपक जो है, जो तिथि होती है जिसकी, जैसे गुरुवार की तिथि या जो है एकादशी की तिथि होती है, तो मैं श्रीहरि विष्णु के निवृत्त आप सभी से कहती हूँ, ठीक वही विधि यहाँ पर लागू होती है आज महादेव के निवृत्त। तो आप सभी घर के मंदिर में जरूर से प्रयत्न करें 1 दीपक लगाने का।
सरल सरल से कार्य हैं परंतु लाभ अनगिनत है। तुलसी माँ का दीपक तो हमेशा ही घर पर प्रज्वलित होना ही चाहिए। तो यह बात हो गई आज के प्रदोष के विशेष दीपदान की। अब जानते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय। गुरुजी कहते हैं प्रदोष काल में आप कुछ विशेष नहीं कर सकते, आप सभी को प्रयत्न करना चाहिए कि आप सभी एक तो गौ माता और एक आवश्यक रूप से जो नंदीश्वर महादेव हैं। गौ माता का जो है आज के दिन आप गुरुवार है तो जानते होंगे चने की दाल और गुड़ और एक बेलपत्र रखकर गुरुजी ने कहा है कि आवश्यक रूप से हमें गौ माता को खिलाना चाहिए। बेलपत्र नहीं रख सकते हैं तो गुड़ और चना रखकर, तो आज बृहस्पतिवार के निवृत्त हम सभी को जीवन में सब कामना की सिद्धि के लिए गौ माता को खिलाना चाहिए। आज के दिन नंदीश्वर भगवान को भी गुड़ चना खिलाना बहुत शुभ फलों की प्राप्ति के लिए सहायक माना जाता है। 33 कोटि देवी देवता गौ माता में वास करते हैं और नंदीश्वर महादेव साक्षात भोलेनाथ की सवारी हैं। तो आप सभी जो है अपने जीवन में सब कामना की सिद्धि के लिए यह सरल सा कार्य भी कर सकते हैं। लाभ मिलेगा, धन संबंधी परेशानी दूर होगी। कार्य सरल है परंतु इसके जो है विशेष लाभ कहे गए हैं। इसके साथ ही आप सभी चैनल पर पहले ही मैंने धागे का मनोकामना पूर्ति का उपाय बताया गया है, कृपया उस धागे के उपाय को देखिए। बहुत सरल उपाय है, विश्वास रखें। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के ही उपाय चैनल पर बतलाए समझाए आसान भाषा में जाते हैं। तो आप सभी उस वीडियो को देखिए और बहुत सरल से 5 उपाय उस वीडियो के अंदर बताए गए हैं, अपना जीवन सार्थक करें। साथ के साथ शाम के समय आप सभी आवश्यक रूप से विशेष तौर पर 5 बजे से पहले यह कार्य करें कि तुलसी माता की जड़ में गुरुवार के दिन आप सभी जानते होंगे दूध चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। दूध और हल्दी मिश्रित कर जरूर से समर्पित करें। तुलसी की जड़ की माटी भी मस्तक पर धारण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि आज द्वादशी तिथि भी व्याप्त है, तो ऐसी स्थिति में आज तो एकादशी व्रत का पूजन अर्थात एकादशी व्रत करने के बाद तुलसी पूजन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कार्य आप सभी को करना है। साथ ही गुरुजी कहते हैं प्रदोष व्रत के दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रदोष काल में या रात्रि तक महादेव पर 4 पहर जलाभिषेक होता है, आप सभी जानते होंगे। आप सभी को एक जल का पात्र घर से भरना है, उसमें 1 टुकड़ा गुड़, थोड़ा सा हरा मूंग और या तो 5 बेलपत्र या 1 बेलपत्र डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी को नंगे पैर से मंदिर चले जाना चाहिए। वहां आपको गोल बत्ती का एक दीपक प्रज्वलित करना है। तत्पश्चात आप सभी को, आप कुछ भी नहीं कर सके, हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, बेलपत्र जो कि हर एक व्यक्ति के पास होती है, आप सभी जानते होंगे। साथ के साथ आपको समी पत्र भी इसमें मिल जाए तो गुरुजी कहते हैं अति उत्तम है। समी पत्र कई बार आप सभी के प्राप्त होते हैं सवाल कि दीदी शमी पत्र नहीं मिल पाता, तो गुरुजी कहते हैं आप 1 दाना चावल का भी समी पत्र का भाव करते हुए उस जो है जल के पात्र में डालकर शिव पर समर्पित कर देते हैं प्रदोष काल में, प्रदोष के समय में, तो आपको प्रदोष का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं, शरीर साथ नहीं देता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल के पात्र में आप 1 शमी पत्र या नहीं होने की स्थिति में 1 दाना चावल, बेलपत्र और गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग डालकर समर्पित करें अपने मन के भाव कहते हुए। सब तकलीफ दूर होगी और सदा सर्वदा परिवार में खुशियाँ आएंगी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दीपक के उपाय या इससे पहले चैनल पर दिए गए उपाय करना ना भूलें।